हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी थर्ड पार्टी के ऊपर, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं एक छोटी सी रीडिंग लेकर आऊँ। जर्नल कलेक्टिव, छोटी नहीं है, करेंगे तो हम ये रीडिंग डिटेल में। कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन ठीक है, पिके कार्ड रीडिंग नहीं है। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। इससे पहले एक रीडिंग आपको और भी मिलेगी। मैंने आज 2 रीडिंग्स डालनी है इस चैनल पर, ठीक है। तो आज है थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग आपकी, कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या सिचुएशन चल रही है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखिएगा। पहली चीज़ तो ये जर्नल रीडिंग है, हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी भी चीज़ को अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सिचुएशन आपसे मैच होती है, ओके फाइन, ले लीजिए, क्लेम कर लीजिए। नहीं होती, जाने दीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपको पता है, श्योरिटी है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, ठीक है, थर्ड पार्टी में मतलब कि किसी और फीमेल के साथ या मेल के साथ है, थर्ड पार्टी है, तो ही इस रीडिंग को देखिएगा। अदरवाइज अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है या नहीं है, मामला जो है वो डामाडोल है, तो फिर मत देखिएगा, फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको पता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ हैं, आगे क्या करेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या कनेक्शन है, अभी इस वक्त उनकी एनर्जीज क्या हैं, सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे। जो इस वक्त थर्ड पार्टी में जो भी हैं लोग, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ या करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त क्या है, ठीक है। चलो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर। मुकाबला भी तो दोनों का अच्छा खासा हुआ है। अच्छे खासे सिचुएशन में हो दोनों के दोनों। चलो देखते हैं क्या करंट एनर्जीज़ हैं, आप दोनों की सिचुएशन क्या है थर्ड पार्टी में, फिर हम आगे बढ़ेंगे और बाकी के कार्ड्स देखेंगे। जस्टिस, ओह फूल। Why this Queen of Swords is here? 8 of Pentacles and 4 of Cups. Why this Emperor is here? Why this Emperor? ओहो, कार्ड गिर गया, वेट। सन, इंटरेस्टिंग। सन के साथ ना ये बॉटम में 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। व्हाई दिस जस्टिस इज हियर? ओह माय गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। फूल क्यों है यहाँ पे? व्हाई दिस फूल इज हियर? व्हाई दिस फूल इज हियर? Page of Pentacles and 6 of Wands. Empress is here. देखो, दिक्कत यहाँ पर यह है कि आप दोनों ही तीखे मिजाज के हो, ठीक है। मतलब एक, अगर आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो तो ये पर्सन एम्परर की एनर्जी में, और अब तो आप भी एम्प्रेस की एनर्जी में हो, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी मदर इश्यूज़ हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। अदर्स ऑफ यू, इनके बच्चों की ही मदर हैं, बच्चों की मदर है या फादर है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है, इनके साथ है। और थर्ड पार्टी ऑब्वियसली, सीधी सी बात है, जब मुझे कोई बोलता है ना थर्ड पार्टी, तो एक्चुअली में भले ही वो बंदा पहले मेरे साथ था, ठीक है, मैं उसको प्यार मेरे साथ है, मोहब्बत मेरे साथ है, इश्क मेरे साथ है लेकिन वो हस्बैंड किसी और का है तो भाई थर्ड पार्टी वो नहीं हुई है, ऑब्वियसली थर्ड पार्टी मैं बन गई हूँ, ठीक है। और ये एक चीज़ जो है वो हमें अंदर ही अंदर खाती रहती है। अगले बंदे को उस चीज़ का पता नहीं होता है, वो तो सोचता है कि पता नहीं सारी गोइंग विद द फ्लो चल रही हैं चीज़ें, पता नहीं ये ऐसा क्यों करती है, हमेशा मेरे साथ ये करती है, या फिर बात नहीं करती, या जो भी इश्यूज़ हैं उसको ये समझ में नहीं आती कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। बिकॉज हम यहाँ पर टाइम पास तो नहीं कर रहे, राइट। तो हम अपने आप को सोचते सोचते पक जाते हैं, यार थर्ड पार्टी वो है या मैं हूँ आई डोंट नो थर्ड पार्टी कौन है, राइट। तो आई एम सॉरी, मैं हंस इसीलिए रही हूँ क्योंकि
सिचुएशन पर कभी कभी खुद पर रहम आता है कि यार जो लोग थर्ड पार्टी में, स्पेशली उनके लिए रीडिंग हो रही है। तो अगर आपका बंदा या बंदी किसी और के साथ है तो वो फीलिंग अच्छी तरह से आप समझ सकते हो, राइट। तो आप कभी कभी फिर ऐसा हो जाता है कि इनको कट ऑफ कर देते हो अपनी लाइफ से, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें नहीं झेलनी। इनफ इज़ इनफ, राइट। कि भाई या तो तुम उसको रखो, उसी के साथ पूरी तरीके से रहो, या तो मेरे साथ रहो, या तो मुझे अपनाओ। ना तुम मुझे अपनाते हो ना छोड़ते हो, बीच में मुझे ढल के रखा हुआ है, और उसके साथ भी तुम बिल्कुल परफेक्टली चल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलता कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो या कैसे चल रहे हो? पता तो चल ही जाता है। कोई भी अपनी, जारी बात है, उसकी वाइफ है या उसका हस्बैंड है, वो उसके साथ बुरा तो नहीं करता होगा ना, वो उसके साथ रहता है, उसके बच्चों की मदर है या उसके बच्चों का फादर है, जो भी, वॉट एवर। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मैं सच्चाई बताती हूँ, शुगर कोटिंग नहीं करती, सच्चाई बताती हूँ। अगला बंदा, वो उसकी बीवी है या हस्बैंड है, वो कैसे उसके साथ सही नहीं रहता होगा? रहता तो होगा ना, उसी के साथ रह रहा है, बच्चे भी पैदा कर रहे हैं दोनों। तो कहने का मकसद, इसीलिए मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं करती हूँ बहुत दिनों के बाद मैंने की है। तो आप उस चीज़ों को जब फील करते हो तो आप भी क्वीन ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में चले जाते हो, राइट। कि भाई ठीक है, फाइन, तुम्हें रहना है उसके साथ। मतलब आप चाहते हो कि इस रिश्ते में ये इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए था, वर्क करना चाहिए इसको, जैसे मैं करती हूँ। लेकिन ये हमेशा आते हैं, हमेशा मुझे डिसअपॉइंटेड करके चले जाते हैं, मेरी ऑफर्स को ठुकरा के चले जाते हैं उसके पास। वो उसकी तरफ से मेरे पास तब आते हैं, ठीक है, तब मेरे पास आया जाता है जब उसको मेरी ज़रूरत होती है या वो अपनी नीड पूरी करता है, दैट्स इट। मेरी उसकी ज़िंदगी में सिर्फ इतनी हैसियत रह गई है कि वो आए और अपनी नीड पूरी करे, अब अपना टाइम पास करे और चला जाए, राइट। लेकिन जब मैं उसको इक्वल गिव एंड टेक करने की बात करता हूँ या करती हूँ, लेट से, या मैं कहती हूँ कि भाई वर्कआउट करो इस कनेक्शन के ऊपर, 8 ऑफ पेंटिकल, वर्क करो मेरे साथ, मेरे बन के वर्क करो। सच्चाई कड़वी है लेकिन है सच्ची बात। 4 ऑफ कप्स, तो वो मुझे पीठ दिखा के चला जाता है, वो मेरी ऑफर को ठुकरा के चला जाता है। अरे वाह बाप, भाई ये क्या बात हुई? मतलब मैं क्या बेवकूफ़ हूँ, या मैं ही एक उस पर वो चलती रहूँ या चलता रहूँ, राइट। ये सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में। और यहाँ पर ये देखो, ये पर्सन, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन सेल्फिश है, मैं सीधी बात करूँगी, ठीक है। आप अगर हॉस्पिटल में मर भी रहे होंगे ना, इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं आएगा आपको देखने के लिए भी, ये नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है। मैं ये नहीं कह रही कि वो आपसे प्यार नहीं करता, या लेकिन मैं आप लोगों को कोई सपने भी नहीं दिखाना चाह रही हूँ। होगा प्यार, क्यों नहीं होगा, जब बात करते हो तो होगा। लेकिन यहाँ ये भी चीज़ देखो कि थर्ड पार्टी की रीडिंग हो रही है, क्लियरली थर्ड पार्टी की रीडिंग है। तो जारी बात है, थर्ड पार्टी उसकी फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, या हस्बैंड है, या उनकी मदर है, या घर वाले हैं, जो भी है, वॉट एवर हो सकता है। यहाँ पर मदर का इशू हो, लेकिन ये इतना दबे हुए हैं, इतना दबे हुए हैं कि ये पर्सन, अगर आप कहीं, खुदा न खास्ता, मैं एक बात कर रही हूँ कि आप कहीं अगर बीमार भी पड़ जाते हो तो ये दिखने के लिए भी नहीं आएंगे, बिकॉज ये पर्सन ना एम्परर है। एक तो ईगो बहुत है, ईगोइस्टिक बहुत है, ऊपर से यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन, यानी वो सोचते हैं, अपनी खुशी के बारे में ज़्यादा सोचता है ये बंदा। यार मेरी खुशी किसके अंदर है? सन, अगर मैं, चलो ठीक है, मुझे वो चाहिए, मैं उसके साथ जाता हूँ, मुझे उसके साथ अच्छा फील होता है, मुझे उसके साथ खुशी मिलती है, मैं उसके साथ जाता हूँ, बात करता हूँ, मुझे बहुत सुकून आता है, दिल को सुकून पहुँचता है। लेकिन यार यहाँ भी मैं नहीं छोड़ सकता, यहाँ पर भी मुझे रहना है, ऐसी एनर्जी। बट द जस्टिस इज हियर एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। सच कहूँ, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है, और जस्टिस ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन आने वाला है, या कोई ऐसा इंसान जो आपको सच में इक्वल गिव एंड टेक देगा, जो बहुत ही प्रैक्टिकल होगा लेकिन सीधी बात करेगा। वो बनाएगा आपको अपनी एम्प्रेस। फूल, ये पर्सन जो है ना, ये, अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है विद दिस जस्टिस एनर्जी एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भी बताता है कि इस पर्सन को टाइम पर छोड़ दो। अब आप, वक्त इस पर्सन को सब कुछ दिखाएगा, सारी असलियतें दिखाएगा, और ये भी दिखाएगा कि कार्मा कैसे भुगता जाता है। तो टाइम इस पर्सन को चेंज करेगा। अगर आप वेट कर सकते हो तो बेशक आप वेट करो, क्योंकि टाइम जो है ना, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज को दिखाता है, वक्त को दिखाता है, डिवाइन टाइमिंग को दिखाता है। तो डिवाइन टाइमिंग पर आपको जस्टिस मिलेगा, और तब तक अगर आप चुपचाप इनका वेट कर सकते हो तो बेशक करो, नहीं कर सकते तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए अपनी लाइफ में किसी और पर्सन के साथ। यही हकीकत है और यही सही भी है।
बिकॉज यहाँ पर फूल की एनर्जी है, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर 6 ऑफ वेंड्स, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं, हो सकता है फिजिकल होना चाहते हैं, वन नाइट स्टैंड हो, वॉट एवर, कुछ भी मतलब हो सकता है। तो बी केयरफुल, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, बट ऑफर आपको पेज की दे रहे हैं। सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, आना है, बात भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन ऑफर पेज की है, छोटी ऑफर, स्टेबल ऑफर नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? बातें कड़वी कर रही हूँ, हो सकता है आपको बुरा लगे कि मैम हमें बात बोल रही हैं यानी कि वो थर्ड पार्टी में है, वो मेरे पास नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें फिजूल हैं, मत सोचो, ठीक है। मैं देखूंगी इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखते हैं, पर इनको पहले देखते हैं कि ये थर्ड पार्टी के साथ, ये इनकी एनर्जीज़ हैं, करंट एनर्जीज़ हैं, करंट फीलिंग्स चेक कर रही थी मैं। अभी हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ इनका क्या चल रहा है। आई डोंट नो कैसी एनर्जीज़ हैं ये, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है इस वक्त। इस पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर के पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है इस वक्त, थर्ड पार्टी के साथ क्या सिचुएशन चल रही है। ओके, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वेंड्स, ओके। अरे 5 ऑफ वेंड्स, दोनों झगड़ रहे हैं, क्यों? ओके ओके फाइन, देखते हैं। मेरे ख्याल से चलो देखती हूँ, कुछ और कार्ड्स ले लूँ फिर बताती हूँ आपको। बड़ा ईगोइस्टिक है ये पर्सन। जस्टिस, हियर वी गो हनी। थर्ड पार्टी के साथ और क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है यहाँ पे, कुछ ये क्या है प्लीज? 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लीब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। मेजर अरकाना में यहाँ पर जस्टिस है, लीब्रा की एनर्जी एंड द लवर्स। क्या बात है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों? अच्छा, यहाँ पे तो लड़ रहे हैं और यहाँ लवर्स है। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। मे बी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? वाई दिस नाइट ऑफ कप्स इज हेयर? ओह, 10 ऑफ वेंड्स, एंड यहाँ पर 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। वाई दिस जस्टिस? अरे बाबा, शफल तो करने दो। वाई दिस जस्टिस इज, ओहो, द मून, स्ट्रेंथ। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे? वाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज हेयर? ओ ओ ओ ओ ओ ओ, वाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल? 6 ऑफ कप्स एंड द लवर्स यहाँ पे क्यों है? वाई दिस लवर्स इज हेयर? वाई दिस लवर्स इज हेयर? 8 ऑफ वेंड्स एंड 5 ऑफ कप्स, ओके। देखो, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, जो कार्ड्स यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं कि ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी की वजह से, ये पर्सन आपको छोटी मोटी ऑफ़र देते रहते हैं वैसे भी, ठीक है। और मुझे लगता है थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है, या पता चला है, या फिर उन्होंने देख लिया है आपकी मैसेजेस या कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं थर्ड पार्टी ने, ठीक है। और फिर इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ है। 5 ऑफ वेंड्स फाइटिंग को दिखाता है, कंपटीशन को दिखाता है, झगड़े को दिखाता है, फाइट को दिखाता है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल सुस्ती को दिखाता है। तो ये पर्सन का इनके साथ हो गया झगड़ा। हो सकता है कि अगर ये इनकी वाइफ हैं या जो भी हैं, तो स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपको ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट्स होगी। ये मे बी चली गई हो, या जो भी इनके बीच में कोई सेपरेशन चल रहा हो, तो लेकिन ये जो आपके पार्टनर हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा थोड़ा ईगोइस्टिक हैं, तो ये लेने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये सुस्ती में है, सोच रहे हैं कि नहीं, छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये चीज़ें आपसे छुपा भी रहे हैं। अगर ये आपसे बातचीत कर रहे हैं, या रिसेंटली इन्होंने आपसे कोई बात की है, या बात करने की कोशिश करी है, अपनी फैमिली के बारे में बताने की कोशिश करी है, या जो भी, ये सारी सिचुएशंस को छुपा रहे हैं, आपसे बता नहीं रहे हैं कि इनको बीच में हो क्या रहा है। क्योंकि जस्टिस की है यहाँ पर एनर्जी, तो ये इनका कारमा भी हो सकता है जो ये भुगत रहे हैं। जो इन्होंने आपके साथ किया था, सेम चीज़ इनके साथ हो रही है। इनकी अपनी लाइफ में, इनकी अपनी फैमिली में काफ़ी सारी चीज़ें उथल पुथल हुई हुई हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है।
ठीक है, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। मे बी यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे 8 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन अभी तक अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये बात करेंगे आपसे बात करने की ये कोशिश में। और थर्ड पार्टी के साथ भी ऐसा दिख रहा है जैसे कि मुझे लग रहा है जैसे लवर्स की एनर्जी और 8 ऑफ वैंड्स, यानी इन्होंने आपसे बात की है और बात करते करते ये पकड़े गए हैं। इनको थर्ड पार्टी ने देख लिया। थर्ड पार्टी बहुत पावरफुल है बाय द वे, ये बात मैं आपको बता दूँ। थर्ड पार्टी के पास सपोर्ट है। थर्ड पार्टी इनको अच्छे से ब्लैकमेल करती है, उसको पता है कैसे ब्लैकमेल किया जाता है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, इस वक्त ये थर्ड पार्टी इस हालत में है, इसको बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट है आपके पर्सन से। इसको यकीन नहीं आ रहा कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया या मेरे होते हुए ये किसी और के साथ बात कर रहे हैं या वो इस एनर्जी में है। थर्ड पार्टी के साथ इनका अभी कुछ लफड़ा चल रहा है, या तो सेपरेशन चल रही है या तो ये अपना कार्मा भुगत रहे हैं जो इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया है। अब इन दोनों की आपस में कुछ खास नहीं बन रही और वजह आप ही हो, वजह कोई और नहीं है, वजह आप हो, आपकी वजह से हो रहा है। या तो थर्ड पार्टी ने इनसे पूछा आपके बारे में, और अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी मदर इशू है, फैमिली इशू है, तो इनकी मदर को, इनकी फैमिली को ये चीज़ कतई पसंद नहीं है कि वो आपसे बात करें। और अगर ये उनको हटा के आपसे बात करते हैं तो फिर वो लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं इनसे, क्योंकि उनको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाए। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी काफ़ी मुझे तगड़ी दिख रही है। थर्ड पार्टी का यहाँ पे रोब है, या यूँ कह लो कि थर्ड पार्टी का इनके ऊपर मतलब जैसे ना कंट्रोल है बहुत ज़्यादा, कि ये पर्सन देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो ये बात तो पक्की है कि ये पर्सन खुद भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ठीक है, इनकी अपनी मर्जी चलती है, ये वो नहीं है कि किसी की दबाव में आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई राज या कोई ना कोई ऐसी, क्योंकि मून है ना साथ में, कोई ना कोई राज या कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई ऐसी कमज़ोरी थर्ड पार्टी के हाथ में है इस पर्सन का, कि ये चाहकर हिल नहीं सकते। मतलब कुछ ना कुछ है यहाँ पे, मतलब ये चाहकर भी अपने इनको आपके पास अगर आना भी है ना, तो ये चाहकर भी ये फैसला खुद से नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ऐसा लेंगे तो भाई पैसा भी है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल, पैसा रुपया या हो सकता है आधी जायदाद या कुछ भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है। और फिर एक बंदा जो इतना ज़्यादा अपने आप को उसने बिल्डअप किया है, इतना अपने आप को मजबूत किया हुआ, वो अपनी किस तरह से वो सॉन्ग है ना कि छोड़ दे कोई सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, तो भाई कैसे छोड़ सकता है वो अपनी पैसा रुपया, अपना कमाई, अपनी दौलत, अपना जो बनाया हुआ बिल्डअप किया हुआ उसका अपना पूरा एक है, वो कैसे छोड़ सकता है। ये बंदा इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में भी है, क्योंकि बहुत बोझ फील कर रहा है कि मतलब थर्ड पार्टी के साथ इसका इतना अच्छा भी नहीं चल रहा है तो इतना बुरा भी नहीं चल रहा है, नॉर्मल चल रहे हैं। लेकिन दिख रहा है कि सेपरेशन, कुछ लोगों के दिख रहा है कि सेपरेशन चल रही है, कोई बात हुई आपस में, हो सकता है कि सेपरेशन इन सेंस कि वो घर पे ही हों, एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन एक ही घर में होते हुए भी एक दूसरे से ज़रा नाराज़गी है, और वजह आप हो क्योंकि आपका मुझे यहाँ पर एनर्जीज क्लियर दिखाई दे रही हैं। अगर इनकी मदर है थर्ड पार्टी इशू क्रिएट कर रही है, फैमिली है, तो फिर मदर या फादर इनसे घर में बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नाराज़गी चल रही है कि तुम अपनी मर्जी क्यों चला रहे हो। हालांकि इस पर्सन के पास अथॉरिटी है, पावर है, ये जवाब दे सकते हैं, मना कर सकते हैं, स्टैंड भी ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बंदा फंसा हुआ है और वो चीज़ आपको बताना नहीं चाह रहे हैं। ये मुझे ज़्यादा पैसे का दिक्कत दिख रहा है, क्योंकि अगर ये आपको बता देंगे कि मेरा पैसा चला जाएगा या क्या, तो आप इनको जज करोगे, और कोई इनको जज करे ये चीज़ इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई मुझे जज करे। ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अच्छा अगला बंदा मुझे जज कर रहा है। तो बहरहाल थर्ड पार्टी इनसे मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटेड दिख रही है काफ़ी दिनों से, 8 से 7-8 दिन या 1 महीने से इनका कुछ आपस में लोचा चल रहा है, दिख रहा है वो मुझे। इनकी अपनी फैमिली लाइफ, थोड़ा पैसे रुपए में भी जस्टिस की एनर्जी आई है ना, कुछ पैसे रुपए में फाइनेंशियली भी मुझे ये थोड़ा सा डामाडोल में दिख रहे हैं, काफ़ी बिजी रहते हैं, अपने आप को काम में और ज़्यादा झोंक दिया है, बिजी कर दिया है, पर जस्टिस इज़ हियर। ये अपने कारमा से भाग नहीं सकते हैं। अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो ये अपने कारमा से हरगिज़ भी भाग नहीं सकते। लेट मी सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपके लिए एडवाइस भी देख लेते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका, मेरे व्यूअर्स के लिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा।
आ जाओ भाई। नेक्स्ट एक्शन तो ये देना ही नहीं चाह रहे हैं, पता नहीं, बहुत ही सुस्तुल वजूद किस्म का बंदा है। या नाइट ऑफ वेंड्स, एक्शन तो है भाई, एक्शन तो है। क्या है ये भी बता दीजिए, किस एक्शन से आ रहे हैं। 10 ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, चैरियट एंड द मून, 6 ऑफ कप्स। थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं। देखो ये पर्सन बहुत चालाक है, ठीक है, बहुत ही मैनिपुलेटिंग किस्म का चालाक बंदा है। आ तो रहा है लव लेकर, ऑफ़र लेकर आ रहा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए ताकि मेरे अंदर से वो गिल्ट ख़त्म हो जाए या मैं अपना बोझ हल्का कर दूं। बिकॉज ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, देंगे, मैं ये नहीं करी कि नहीं देंगे आपको ऑफ़र, बात भी करेंगे, ऑफ़र भी देंगे, लेकिन ये ऑफ़र बहुत छोटी होगी। आपको हो सकता है कि ये ऑफ़र बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कर दे कि नहीं मैंने ये नहीं सोचा था, और ये भी हो सकता है कि आप इनको डिसअपॉइंटेड कर दो, आप इनसे बात ही ना करो। या मिरर, आप दोनों मिरर सोल भी हो सकते हो। आप ये दोबारा आपको चेज़ करेंगे, आपने इनको अब चेज़ नहीं करना है, सीधी बात, मत करो चेज़, छोड़ दो, ये आपको चेज़ करेंगे। मे बी इनको ये भी हो कि अगर मैं चेज़ करूँगा तो ये मुझे डिसअपॉइंटेड कर देंगी या कर देंगे, क्योंकि मून की एनर्जी है ना, अभी भी ये क्लियर माइंड सेट के साथ नहीं आ रहे हैं, बी केयरफुल, अभी भी ये क्लियरिटी लेकर नहीं आ रहे हैं। आएंगे वही अपनी स्नीकी एनर्जी में आएंगे, बात करेंगे, लेकिन छोटी मोटी ऑफ़र के साथ ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो द चैरियट, कास्ट कल्चर का इशू, चैरियट की एनर्जी मुझे हमेशा दिखाती है जैसे कि कास्ट और कल्चर का इशू है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। दे वॉन्ट टू डेट यू, बिल्कुल ये आपसे डेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन यही है, डेट पर जाएंगे, लव कॉल, बात करेंगे मीठी मीठी सी, ओ माय लव, फलाना ढमकाना, ठीक है, लेकिन एक्शन छोटा होगा। जो आप चाह रहे हो मैरिज, कमिटमेंट या थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, सीधी बात, नो बकवास। यहाँ पर नाइट ऑफ कप से ये आपको भी रखेंगे, अपने पास रखना चाहते हैं, डेटे मारना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं आपके साथ, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, लेकिन स्नीकी एनर्जी है, मून, काफ़ी सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन छिपी हुई हैं। मे बी ये पर्सन आपको ड्रीम्स में भी दिखे हों कि ये आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, ऐसी आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार है, अनकंडीशनल लव। दैट्स वाई आप हमेशा क्या करते हो, हमेशा आप इनको ना माफ़ कर देते हो, हमेशा आप चीज़ों को जो है ना वो ओके करके फाइन करके छोड़ देते, बिकॉज यू लव देम अ लॉट, यू लव देम। आप इनकी हमेशा की ये जो गलतियां हैं ये माफ़ कर देते हो या कर देती हो, लेकिन ये हमेशा आपके पास वही स्नीकी बिहेवियर लेकर आते हैं, मून की एनर्जी में, छुपी छुपी सी एनर्जी में। लव कॉल करेंगे, बहुत प्यार जताएंगे, लेकिन फिर ऐसी एनर्जी होगी कि जहाँ पर ये आएंगे, बात करेंगे, छोटी मोटी सी ऑफ़र देंगे, और फिर आप दोनों के बीच कुछ टाइम के बाद वही सारा सिचुएशन, वही साइकिल, सेम साइकिल रिपीटेडली चलता रहेगा। तो बेहतर है कि आप इनको चेज़ ना करो और अपने आप को कंट्रोल करो और बैलेंस लाओ सिचुएशन में, अपने आप पर वर्क करो, खुद पर फोकस करो, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, हाँ हैं, स्टेबल हैं, ऑफ़र भी देते हैं, आते हैं, लेकिन ये उस एनर्जी में है कि जहाँ पर ये आपको छोड़ भी नहीं सकते हैं तो रख भी नहीं सकते, फॉरबिडन फ्रूट वाली एनर्जी। आप इनके लिए एक फॉरबिडन फ्रूट हो, ना ये खा सकते हैं ना ये उसको छोड़ सकते हैं, समझ में नहीं आता इसको भी कि क्या करना है। तो फिर ये बहुत सारी चीज़ों को अपने मन में दबा कर, छुपा कर ही आते हैं। मुझे किसी ने कहा था भाई थर्ड पार्टी, तो मैंने थर्ड पार्टी की रीडिंग कर ली, है ना। तो अभी इसीलिए मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग्स कम करती हूँ, क्योंकि देखो सच्चाई है, उस चीज़ को तो बस फिर मानना पड़ेगा। और अगर आपको पता है कि ये पर्सन है थर्ड पार्टी में, किसी और के साथ है, किसी और का हस्बैंड है या किसी और की वाइफ है, तो फिर ही उसको देखने की हिम्मत कर रहे हो। तो जनरल रीडिंग थी, खैर अभी भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। और अगर मेरे से करवाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम एंजल्स से आपके लिए
गाइडेंस ले लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हेल्पफुल पीपल, कुछ हेल्पफुल पीपल, बिल्कुल किसी की गाइडेंस लीजिए, हो सकता है आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाए। कोई हेल्पफुल पीपल अगर आपके आसपास हैं, ऐसे लोग जिनको आपको भरोसा है, आप उनसे ये चीज़ शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। ट्रस्ट है अगर आपको किसी के ऊपर, तो आप उनसे ये बात शेयर कर सकते हो और उसके मतलब उससे आप मशवरा ले सकते हो। और सिचुएशन पर आपको ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पर क्या है, रिकवरी हो रही है, डोंट वरी, परेशान मत हो, ट्रस्ट रखो, क्या पता आगे जाके सिचुएशन सही हो जाए। कम्युनिकेट क्लियरली, अगर ये आते हैं तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसले मसाइल हैं आप दोनों के बीच, उनको क्लियरली जो है ना वो अच्छा, ये सारे कार्ड्स ऐसे उल्टे गिरे, लेकिन ये एक कार्ड सीधा गिरा तो मैं ले लूँगी, शायद ये आपके लिए गिरा है। आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है, आपने खुद से बात नहीं करनी है, आपको यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं वेट करो, ठीक है, वेट करो। या तो खुद से बात मत करो, उनका वेट करो, खुद ही आएंगे। या तो अगर वो आते हैं, बात करते हैं, तभी भी थोड़ा वेट और कर लो, क्या पता आगे जाके सिचुएशन का कोई हल निकल आए, थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर बाहर निकल आए। या अगर थर्ड पार्टी फैमिली है इशू है या मदर इशू है, तो क्या पता उनकी मदर मान जाए आगे जाके, ठीक है। तो थोड़ा वेट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। येस, इट्स अ येस, बिल्कुल। फॉरगिव करो और वेट कर सकते हो तो बेशक वेट करो, क्योंकि यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी मदर इशू है, फैमिली इशू है, तो वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इट्स अ येस, अगर मदर इशू है, फैमिली इशू है, ठीक है। बाकी अगर वो किसी और पर्सन के साथ हैं और आपके साथ अगर कोई सेकंड चांस चाहते हैं या जो भी आप लोग डिसाइड करते हो, तो भी आपको वेट करके सोच समझ के किसी की हेल्प लेकर, मशवरा लेकर फिर फैसला करना होगा, फिर कीजिएगा फैसला, ठीक है, क्योंकि एंजल्स आपको येस बोल रहे हैं। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।